ये कहता हूँ आज के नौजवानों से कि नए युग की जिन्हें तलाश उनका साथी जयप्रकाश और जेपी का अंतिम संदेश व्यक्त बचाएं अपना देश। और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश की आज़ादी के वो आज वर्चस्व बनाए रखने के लिए आज के नौजवानों को आगे आना चाहिए। जब तक हम सांस्कृतिक अस्मिता, हमारी जो पृष्ठभूमि रही है, हमारी जो परंपरा रही है, उस परंपरा के दौर को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। उड़ीसा के राजगुरु जय राजगुरु, जिनको एक हाथी के द्वारा उनको अंग्रेज सरकार ने उनको चीर दिया बीच में रख के। अब जो है एक देशभक्ति कोई गीत जो आपके मन में अभी आता हो, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, कोई एक छोटा सा 2 लाइन गुनगुना दीजिए। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज इस प्राचीन सनातन धर्म मंदिर बुद्धा पार्क में खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुद्ध भगवान की भी तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पे आज तिरंगा ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो था यहाँ पे आज सफल हुआ है, जिसमें कि हम भी आमंत्रित थे। आज हमारे साथ यहाँ पर कई वरिष्ठ लोग भी हैं, जानेंगे कि कैसे आज का यह कार्यक्रम रहा। और आज का कार्यक्रम विशेष इसलिए ख़ास था क्योंकि आज हम लोग भीगते हुए आए थे। हमने 12th क्लास में एक कहानी पढ़ी थी कि कवि हरिशंकर परसाई की एक रचना था, कविता था कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र और भीगता हुआ स्वतंत्र। आज ठीक उसी प्रकार से भीगते हुए स्वतंत्र में आज फिर से हमने झंडा फहराया। तो आज जानते हैं, आज इस क्या कहते हैं, जो प्राचीन सनातन धर्म मंदिर के देखरेख एवं जिनके संरक्षण में यह कार्यक्रम सफल हुआ, वो हमारे त्यागी साहब हैं। आज के दिन त्यागी साहब से जानते हैं कि यह कार्यक्रम कैसा रहा। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये बारिश, इतनी घनघोर बारिश में भी यह कार्यक्रम सफल रहा। स्वागत है सर। नमस्कार सर, मेरा नाम शशि कुमार त्यागी है और मैं पिछले 4 साल से सी ब्लॉक ग्रीनफील्ड कॉलोनी का निवासी हूँ और मैं एक फोर्स का आदमी हूँ। तो मैं धार्मिक कार्यक्रमों में 15 अगस्त, 26 जनवरी, जितने भी फेस्टिवल होते हैं सभी में मैं अपना कार्यक्रम करता हूँ और मेरी टीम के बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में हमेशा मेरी मदद करते हैं। आज भी 15 अगस्त का दिन जो है हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया है। बारिश के टाइम में भी हमने जो है ध्वजारोपण किया है और हमारे कम से कम 50-60 आदमी इस कार्यक्रम में आए और उसके दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ, देशभक्ति के गीत भी हुए और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने, दोस्तों ने बहुत मेहनत से आज का दिन सफल मनाया है। हम सब सर, आपने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कितने पौधे रोपण करवाया? खुद भी किया? आज भी कम से कम 20 पौधे लगाए गए हैं। विभिन्न फलों के, फूलों के बहुत सारे पौधे लगाए और पिछले सावन के महीने से और आज तक लगभग 200 के करीब पौधे जो है लगाए गए हैं और उसकी देखभाल भी हम और हमारी टीम द्वारा की जा रही है। हम सब आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले टाइम में भी और भी पौधे लगाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अभी हम त्यागी साहब से बात कर रहे थे, ऐसी कड़ी में अब बढ़ते हैं और बात करते हैं और हमारे वरिष्ठ नागरिक जैसे कि ये माता जी हैं। माता जी, बताएं आज का स्वतंत्रता दिवस पे आप क्या कहना चाहते हैं और ये पार्क के बारे में कुछ बताएं। ये पार्क को सभी जो सी ब्लॉक के रहने वाले हैं सभी ने इसको डेवलप करने में बड़ी मेहनत की है और यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, वो भी लोगों ने अपनी तरफ से बाल्टियों से पानी डाल के पौधों को बड़ा किया है। और एक छोटा सा मंदिर है, उसमें सब लोग, हम महिलाएं मिलके कीर्तन वगैरह करती हैं, सब कुछ यही होता है। बाकी ये है कि पार्क को, हमारा मेन मकसद है पार्क को डेवलप करना, जिससे ग्रीनरी रहे, हरियाली रहे और लोगों को हरियाली भी मिलते रहे और ऑक्सीजन की कमी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अब जो है हमारे क्या कहते हैं जनरल सेक्रेटरी साहब, जो लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के जनरल सेक्रेटरी हैं, आज उनसे जानेंगे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपका यह मुख्य अतिथि के रूप में आपका यहाँ पदार्पण हुआ है और आपने वृक्षारोपण भी किया है। तो आप बताएं कि आज का दिन, ये जो भीगते हुए स्वतंत्र और ठिठुरते हुए गणतंत्र, उसके बारे में भी बताएंगे कि हरिशंकर परसाई ने किस तरीके से, कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। उन्होंने पहले ही बताया था, एक कल्पना किया था कि अंग्रेज़ों ने हम चाल चल कर ये जो है भीगता हुआ, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और भीगता हुआ स्वतंत्र के रूप में जो यह आज़ादी उसी टाइम पे दिलवाया, आखिर ऐसा क्यों? और इसके बारे में पूर्ण विस्तृत चर्चा कीजिए।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भारत का 19वां गणतंत्र दिवस समारोह इस पार्क में मनाया गया है, जहां मैं रहता हूं, ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद। और यह बुद्धा पार्क है जो सी ब्लॉक में पड़ता है। और करीब एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले निर्णय लिया गया था यहाँ के लोगों के निवासियों द्वारा कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और पिछले कई सालों से हम तो स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, बचपन से मनाते आ रहे हैं, जब मैं बेगूसराय में था, उसके अलावा और भी था। लेकिन मुझे ये खुशी और गौरव है कि भारत को आज़ाद हुए 19वां साल हो गया। और 19वां साल में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। इस देश की आज़ादी के लिए भारत के कई लोगों की कुर्बानियाँ रही, जिस कारण से देश आज़ाद हुआ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा 1857 का गदर, जो मंगल पांडे के नेतृत्व में, बलिया के लाल थे जिन्होंने मंगल पांडे के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसमें वीर कुंवर सिंह और तात्या टोपे, झांसी की रानी और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान त्याग किया। और 1857 से लेकर उसके पहले भी, जो आपको बता दूं, बिरसा मुंडा, जो भगवान बिरसा मुंडा रांची से, उसके पहले उड़ीसा के राजगुरु, जय राजगुरु, जिनको एक हाथी के द्वारा उनको अंग्रेज़ सरकार ने उनको चीर दिया बीच में रख के। ऐसे लोगों का 1734 की बात है ये। उस समय से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही है। लेकिन ये फलीभूत हुआ 1947 में 15 अगस्त को, जब लाल किले में झंडा फहराया गया और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो सादगी की प्रतिमूर्ति थे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी समेत वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, इतने बड़े लोगों की उपस्थिति थी। और दूसरे दौर में 1942 का अगस्त क्रांति आंदोलन, जिन्होंने पूरे भारत को झकझोर दिया, जब सारे नेता जेलों बंद थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। वो क्विट इंडिया मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट था जिसने देश को पूरे हिला कर रख दिया, क्योंकि उसमें कुछ शांति के पुजारी भी थे और कुछ क्रांति के पुजारी भी थे। तो देश एक तरफ शांति की जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, वो हिंसा के खिलाफ थे। और कुछ लोग ऐसे भी देश में थे जो क्रांतिकारियों की एक फौज थी, जिसमें आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह, ऐसे महान क्रांतिकारी, खुदीराम बोस, ऐसे महान क्रांतिकारी हुए, अरविंद घोष जिन्होंने बंगाल में क्रांति की अलग धारा विकसित की, रास बिहारी बोस जिन्होंने अपने क्रांति की धरती, बंगाल की धरती से जो कार्यक्रम किया, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर देश की आज़ादी के लिए रंगून जाकर, बर्मा जाकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके पश्चात बाद में 1942 का अगस्त क्रांति के नायक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने उनके जो लोग थे साथ में, सूर्य नारायण सिंह, शुक्ला जी, तमाम ऐसे लोग, यूसुफ मेहर अली, आज़ादी के दीवाने, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा अशरफ अली, अच्युत पटवर्धन, मीनू मशानी, अशोक मेहता, बद्री विशाल पित्ती, ऐसे कई नाम हैं मधुलिमय, जिन्होंने देश की आज़ादी का अपना सर्वस्व त्याग किया। मित्रों, ये देश की आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, वो लोगों के त्याग, बलिदान और इसे मिली है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश की आज़ादी के आज वर्चस्व बनाए रखने के लिए आज के नौजवानों को आगे आना चाहिए, देश के नागरिकों को आना चाहिए। क्योंकि विकास की जब हम बात करते हैं, आज कहीं न कहीं विकास की जो ऊंचाइयां हम जरूर छू रहे हैं, लेकिन कुछ जो आज़ादी का जो मतलब है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि हमारा देश बहुत, जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज कितने सैकड़ों, हज़ारों लाखों कल कारखाने लगे हुए हैं। तो जहाँ सुई नहीं बनती थी, तो आज हमारा देश विकास जरूर किया है, लेकिन कुछ लोग विकास की गति में धीमी पड़ गए हैं। जो आज भी शोषण है, विषमता है, समाज में गहर ये भेदभाव है, छुआछूत है, रूढ़िवादी शक्तियाँ हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तरह ख़त्म करने की कोशिश की। बहुत देश में एक से एक लोग हुए जिसने अपने विचार से अपने देश को एक आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, तो क्रांतिकारी अभियान जो एक चला था, जेपी का क्रांतिकारी अभियान जो चला था, उसमें ऐसा कौन सा नारा है जो अपकमिंग जनरेशन के लिए एक क्या कहते हैं, उसकी हड्डी साबित होगी? मैं तो ये कहता हूँ आज के नौजवानों से कि नए युग की जिन्हें तलाश, उनका साथी जयप्रकाश। और जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाएं अपना देश। क्योंकि आज देश को बचाने की आवश्यकता है। बचाने का मतलब ये है, देश की ऊंचाइयों को ले जाने की जरूरत है। जब तक हम सांस्कृतिक अस्मिता, हमारी जो पृष्ठभूमि रही है, हमारी जो परंपरा रही है, उस परंपरा के दौर को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यह काम तभी होगा जब देश के सभी नागरिक इकट्ठे होकर प्रेम, भाईचारा और संदेश फैलाकर इस भारत की धरती को उर्वर बनाने में काम करें, तभी हमारा समाज बहुत सफल होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम हुआ, मैं त्यागी साहब को खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत ही पूरे परिवार के साथ लगकर इन्होंने बड़ी उत्साह से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, इसलिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस
बुद्ध की जो पार्क है उसको प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और जहाँ पर बैठे हुए हैं महादेव, प्राचीन सनातन धर्म महादेव मंदिर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई लोग श्रद्धा से पूजा भी करते हैं और यहाँ पर सारे लोग आते हैं और यहाँ इतनी वृक्ष हरा भरा है। हम लोगों ने ये भी आज पेड़ भी लगाए गए हैं क्योंकि हम ग्रीनरी चाहते हैं। आज भी सवेरे मेरी बात हुई थी राजेंद्र सिंह जल पुरुष से, मैंने उनको कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में आपको आना है, उन्होंने सहमति दी और मेरी कोशिश होगी कि इसको आगे बढ़ाने की। मैं आज भी यही कहना चाहता हूँ दुष्यंत के शेर को लेकर कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं था, कोई दिल से एक पत्थर तो उछालो यारो। और मैं आदरणीय श्री अटल जी के शब्दों में ये कहता हूँ आज के दौर में कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, काल के कपाल पर लिखाता हूँ गीत नया गाता हूँ। उसको आज ज़रूरत है इस बात को करने की। और कभी अटल जी ने कहा था कि क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट को किया पावन, मंजिल भूले यात्रा दी। जयप्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे और चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार की गढ़ तोड़ेंगे। आज अंधकार के गढ़ को तोड़ नहीं कर सकता। अंधकार मतलब बुराइयों को ख़त्म करना है। समाज में एक जो विषमता है, जो शोषण है, जो उसको एक आगे बढ़ाने का काम हो, तभी मैं समझूंगा और लोग समझेंगे कि आज़ादी का क्या मतलब। तो सर बहुत अच्छा बात कही आपने। अब जो है एक देशभक्ति कोई गीत जो आपके मन में अभी आता हो, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, कोई एक छोटा सा 2 लाइन गुनगुना दीजिए। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आप सुन रहे थे अभय सिन्हा जी से। तो आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमने यह वीडियो बनाया। यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में कुछ त्रुटि होंगे तो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और आप कृष्ण कन्हैया को इसी तरीके से प्यार देते रहें। धन्यवाद।